सवाल की और सियासत के सवाल की। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जयशंकर के बयान पर इतना बवाल बढ़ा कि बीजेपी ने कार्टून जारी कर राहुल गांधी को नए जमाने का मीर जाफर कह दिया। तो इसके जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी को सिंदूर का सौदागर कह दिया। इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर बयानों की बाढ़ आ गई है। वहीं कांग्रेस अब अमित मालवीय के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दाखिल करने की तैयारी कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर राहुल गांधी का एक कार्टून पोस्ट किया है। पोस्ट में कार्टून के साथ लिखा है, राहुल गांधी नए जमाने के मीर जाफर हैं। अमित मालवीय ने यह भी कहा कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके समर्थकों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता पर बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत की श्रेष्ठता को दर्शाता है। इसके बजाय वो बार बार ये पूछते हैं कि हम कितने जेट खो चुके हैं। ये सवाल पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में संबोधित किया जा चुका है। अजीब बात यह है कि उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट गिराए गए या कितने जेट पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर भारतीय बलों द्वारा हमले के दौरान नष्ट हुए। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस बिफर गई। पार्टी ने बीजेपी को सिंदूर का सौदागर बताते हुए कहा कि सरकार को सीज फायर की सच्चाई सामने लानी चाहिए। कांग्रेस ने ट्रंप के सीज फायर के दावे का जिक्र करते हुए कहा कि सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम मोदी चुप रहे। सरकार और राजनीतिक नेतृत्व से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जयशंकर ने खुद कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन शुरू होने के वक्त बता दिया गया था। आप पाकिस्तान को बता सकते हैं, पुंछ के नागरिकों को नहीं बता सकते। उनको भी बता देते तो कुछ जानें बच जाती, 1.5 दर्जन से ऊपर लोग बच जाते। हम इसलिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि 7 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसने मध्यस्थता करके सीज फायर करवाया है। यह भी कहा कि धमकी दी व्यापार रोकने की, तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोका। क्या सवाल नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। हमें सेना पर भरोसा है, सरकार पर नहीं। और सरकार से सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं कि एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिखाई या एस जयशंकर ने नहीं दिखाई। चलिए, एस जयशंकर की करीबियां हम जानते हैं अमेरिका से। मोदी जी की क्या करीबियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, क्या राज हैं उनके अमेरिका के पास कि उनका मुंह नहीं खुलता अमेरिका के सामने। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को हमले के बारे में मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ आतंकी ढांचों पर हमला करेंगे और पाकिस्तान की सेना पर अटैक नहीं करेंगे, इसलिए सेना इससे अलग रहे और इसमें दखल ना दे। We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position that because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जयशंकर ने ऑपरेशन की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को दी। हालांकि इस मामले में विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है, लेकिन फिर भी सियासी हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर सवाल पूछने बंद नहीं किए और नतीजा 2 बड़े नेताओं के बीच हुए विवाद पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है। हिंदुस्तान का विदेश मंत्री ये मुखबिरी कर रहा है, वो समझ रहा है बहुत बड़ी चीज की है कि हम हमला करने वाले हैं, और एक तरफ भारत के जवान आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं और वही आतंकवादी मारे नहीं जा रहे हैं। तो विदेश मंत्री जी, ये जो चूक नहीं कहेगी, ये एक अपराध है जो अपराध आपने किया है, और इसीलिए तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। बताओ ना
कितने प्लेन गिरे? राहुल गांधी अपने ट्वीट और सवालों के जरिए पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के बयान को अपने डोजियर में शामिल करके भारत को बदनाम करता रहा है। जहां राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द बधाई के नहीं लिखे, भारत के विपक्ष के नेता हैं, उनके ट्वीट और बयान से पाकिस्तान को मदद क्यों मिल रही है, ये देश जानना चाहता है। सियासी दलों को सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने के बाद